नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे साथियों, 15 नंबर वाली इस क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्नों तक सारे प्रश्न कवर कर लिए थे और इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग आगे के 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। जल थीम से संबंधित मुद्दे को सही ढंग से सीखना है तो रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ये सही है दोस्तों। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को निबंध लिखने के लिए नहीं कहा जाता। तो इसके हिसाब से ए, बी और सी दोस्तों सही है हमारे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि सारे सकारात्मक उत्तरों को छांट लेना है और उसके बाद हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं, वातावरण प्रदान करते हैं। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, बी, सी हमारे सही हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के रूप में आकलन, या फिर औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो दोस्तों 63 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे? दोस्तों, अध्यापिका मीरा के जो विद्यार्थी हैं वो किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, ये हमें बताना है। बुद्धि से? जी नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। अवलोकन से सीखना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वे अपना अपना काम कर रहे हैं। सहपाठी द्वारा सीखना, जी हाँ, जब वे अपने अपने ही कार्य में व्यस्त रहेंगे तो सहपाठी द्वारा नहीं सीख सकते दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत सीखना। व्यक्तिगत तो वो लोग सीख ही रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में सहपाठी आकलन है।
दोस्तों ईवीएस में जो है सहपाठी आकलन बताना है। सीखने के रूप में आकलन, जी हाँ दोस्तों, सीखने के रूप में आकलन। सीखने के बारे में आकलन, ये नहीं होगा दोस्तों। सीखने के परिणामों का आकलन, ये भी नहीं होगा। सीखने का आकलन, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सीखने के रूप में आकलन होगा, इसलिए ए सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए, केवल ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। दोस्तों शिक्षक किस चीज़ का उपयोग कर रहा है ये हमें बताना है दोस्तों। रूब्रिक का उपयोग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है दोस्तों। पोर्टफोलियो, जी हाँ पोर्टफोलियो कर रहा है दोस्तों। प्रेक्षण पत्रक नहीं। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड नहीं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है। दोस्तों ग्रह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है हमें बताना है। सीखने का विस्तार, जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का विस्तार। बाकी के ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, तो ये नहीं होगा। घर पर समय का सदुपयोग, ये भी नहीं होगा। विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीखने का विस्तार दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अलग राज्य से नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? दोस्तों कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है ये आप सबको बताना है। स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें, नहीं कहें दोस्तों। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें, बिल्कुल। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है, बिल्कुल नहीं। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को अपने पुराने स्कूल के बारे में बताए, नहीं, पुराने स्कूल के बारे में बात करने से क्या होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो दोस्तों वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? दोस्तों विशिष्ट, मापने योग्य, ज्ञानेंद्रियों के बारे में विशिष्ट मापने योग्य क्या है वो हमें बताना है दोस्तों। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। तो दोस्तों ये शैक्षिक उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझ पर अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ये भी शैक्षिक उद्देश्य में नहीं है। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं, तो ये भी नहीं दोस्तों। भोजन का जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे दोस्तों। तो ये शैक्षिक उद्देश्य जो है विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण
पशु लिया है। निम्न में से कौन से प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना, क्या ये लाभदायी होंगे? तो ये लाभदायी नहीं होंगे। प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना, जी बिल्कुल। आप अगर प्रत्यक्ष रूप से पशुओं और जानवरों को देखेंगे तो बिल्कुल लाभदायी होंगे। किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, नहीं। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, जी नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? दोस्तों, जल से संबंधित त्योहारों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। शिक्षक से चर्चा करना, शिक्षक से चर्चा करना, जी नहीं। सहपाठी द्वारा सीखना, ये भी नहीं दोस्तों। समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, ये भी नहीं। परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, जी हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है? उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11 से लिया गया है दोस्तों। ये NCERT की किताब पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 तथा पाठ 11 से लिया गया है। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? ये हमें बताना है दोस्तों। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। तो ये प्रयोग जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई के साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीज़ें। तो दोस्तों, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं? दोस्तों, हमें बताना है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं, जी नहीं। पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षण की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जी नहीं। शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा क्यों पढ़ाए जाएंगे? पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जी नहीं। अब दोस्तों, एक ही ऑप्शन बचता है।
पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पाठ्य पुस्तक में विभिन्न स्थापत्य शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। जी नहीं, इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्याम पट्ट से उतारना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। जी हाँ, बिल्कुल चर्चा करें। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। जी नहीं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? समुदाय, जंगल, स्मारक या फिर जल? तो दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह आज की इस क्लास से इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में इसके अगले 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।